तो जैसे कि अभी तक के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, हमारा नोआ जो है यहाँ पर नाइट कंपटीशन का चीफ बन गया था और यहाँ पर नाइट कंपटीशन शुरू हो गया था। लेकिन उनमें से कुछ बंदे ही सिलेक्ट होते पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस कंपटीशन को नोया खुद जो है जज कर रहा होती है और उनमें से एक लड़की जो होती है हमारा नोआ को पसंद आ जाती है। इसी वजह से उस बंदी को जो होता है अपने खुद का पर्सनल मेड बना लेती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया गया हमारा हीरो जो होता है उसके बारे में पूछता है, जिसकी वजह से मालूम होता है कि उसके विलेज की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसी वजह से हमारा हीरो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया गया सारे के सारे मेड जो होते हैं हमारे नोआ के यहाँ पे फियोंसे बनाने के लिए कौन होगा उसके फियोंसे, इसके लिए बातें कर रही होती है। दूसरी तरफ हमने देखा एरन परिवार के उस बंदे को। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर गाना सुनने के लिए आया होती है और वहाँ पर ली जो होती है वहाँ पर गाना गा रही होती है। फिर वहाँ पर हमने देखा हमारा हीरो के पास एक लेटर मिलती है और उस लेटर में जो होती है यहाँ पर उसी बंदे का जिक्र होती है जिसने यहाँ पर हमारे हीरो को आगाह किया था। और वो बंदा जो है यहाँ पर पकड़ा जा चुका है। इसी वजह से हमारा हीरो जो होता है अपने बड़े भाई से मदद मांगती है, जिसकी वजह से वो फिर से एक लेटर आती है और उसको मालूम होता है कि उसको उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मारा है, मतलब डाकुओं ने। और यहाँ पर सही सलामत जाकर यहाँ पर हेनरी ने बचा लिया उसको, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। और फिर दूसरी तरफ हमने देखा हमारा नोआ जो है अभी 12 साल का हो चुका था और बड़ा हो चुका था। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है नोआ के गिलास में जो होता है एक मेड पानी को डाल देता है और हमारे नोआ के बारे में बताया जाता है कि अब नोआ जो है 12 साल की हो चुका है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है एक बंदी से पूछता है जिसका नाम यहाँ पर गीगी है। और फिर वहाँ पर गीगी जो होता है हमारा हीरो को बताता है कि मास्टर देखिए, ये यहाँ पर आपके जन्मदिन के लिए गिफ्ट देने के लिए आया है और 3 दिनों से अब लाइन खत्म ही नहीं हुई है ना। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जूही जो होती है वो बताता है कि यहाँ पर पिछली बार तो यहाँ पर 7 दिनों से चला था यहाँ पर गिफ्ट देने की प्रोसेस है। और फिर यहाँ पर हमारा हीरो बताता है कि इन सब कामों को मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इन सब कामों के लिए यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा समय लगते हैं। लेकिन मुझे आशा है कि यहाँ पर अरलिन उन सब चीज़ों को यहाँ पर संभाल लेगा। दूसरी तरफ अरलिन जो होता है उन सब चीज़ों के बारे में लिस्ट तैयार कर रहा होती है। वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है इस मेंशन से निकल जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक लड़की जो होता है बताता है कि नोबल प्रिंस नोआ जो यहाँ पर अभी के टाइम पर मेलेफिसेंट पर पूरे के पूरे कंट्रोल कर चुका है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो चुका है, उसके बारे में सब कुछ बताता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा नोआ जो होता है मिनिस्ट्री ऑफिस टाइप पहुँच चुकी होती है। और फिर वहाँ पर एक बंदे को कहता है कि मैं हूँ नोआ रेड, मेरे लिए दरवाज़ा खोलो। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दरवाज़ा जो होता है यहाँ पर खोला जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके अंदर यहाँ पर हेनरी को दिखाया जाता है और उसी के पास में एक बंदे को दिखाया जाता है जो यहाँ पर हमारे हीरो को देखकर यहाँ पर गुड मॉर्निंग कहता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है कहता है कि बड़े भाई आपने मुझे किस लिए बुलाया है। और फिर वहाँ पर हेनरी जो होता है बताना शुरू कर देता है कि अभी के टाइम पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे यहाँ पर राजा ने हुक्म दिया है कि वहाँ पर जो लोग यहाँ पर कुछ ज़्यादा दंगा फसाद कर रहे हैं उन सबको जाके सफरेज करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि हम कोई कम नहीं थोड़ी ना है, इसी वजह से बहुत सारे सोल्जरों को भेज कर उन सबको सप्रेस करके रख दूंगा और यहाँ पर मैं तुम्हारा राय जानना चाहता हूँ। फिर हमारा हीरो कह रहा होता है कि रिज़्की की, तो इस बंदे का नाम रिज़्की की है और ये बंदा हमारे यहाँ पर भाई के सबसे ज़्यादा अच्छा कमांडरों में से एक है और यहाँ पर बड़े ओहदों में है। और फिर वहाँ पर वो पूछता है कि क्या मैं भाई इससे कुछ सवाल कर सकता हूँ। फिर वहाँ पर हेनरी कहता है ठीक है। और फिर हमारा हीरो पूछता है कि बताओ कितने सारे सोल्जर है। फिर वो बंदा जो होता है यहाँ पर पूरी तरीके से शॉक हो चुकी होती है। फिर हमारा नोआ कहता है कि मैंने पूछा कि तुम कितने सारे सोल्जरों को यहाँ पर लीड कर सकते हो। फिर वहाँ पर हमारा हेनरी पूछता है कि भाई तुम्हारा मतलब क्या है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हेनरी जो होता है थोड़ी देर के लिए सोचता है, फिर वहाँ पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि बताओ यहाँ पर। लेकिन हमको दिखाया जाता है तो बंदा जो होता है यहाँ पर पूरी तरीके से डर चुकी होती है और नीचे झुक जाती है। और फिर वहाँ पर हमारा हेनरी जो है हमारा छोटे नोआ की तरफ देखता है। फिर वहाँ पर नोआ बताता है कि यहाँ पर जब लोग जंग की तरफ भेजा जाता है तो उनको फंडिंग दिया जाता है, यानी पैसा दिया जाता है, खाने पीने की शौक होती नहीं। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो बताता है कि यहाँ पर इन लोगों को जो फंड दिया जाता है बंदा कुछ ज़्यादा ही सिपाहियों का नाम लेता है, इसी वजह से यहाँ पर इसको ज़्यादा फंड मिलती है। और अगर जंग में जब जाता है तो कम ही सिपाही जाते हैं, लेकिन बाकी जो फंड होती है वो ये बंदा खुद ही अकेला ही ठूस लेता है, हड़प लेता है। और ये बात सुनकर तो बंदा और भी डर चुकी होती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो बताता है कि लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस बंदे को तो ना छोड़े हम, क्योंकि इसने यहाँ पर पूरे के पूरे फंड को अकेला ही पिटने की यहाँ पर सोच लिया है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसकी इतने अच्छी बुद्धि को देखकर यहाँ पर उसके भाई हेनरी बोलता है कि भाई तू तो कमाल है यार, पिछले बार की तरह यहाँ पर है और तू जैसा यहाँ पर भाई मिलेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तन्ने का दिमाग जो नहीं
नहीं यहाँ पर बड़े लोगों की तरफ चलता है। फिर हमारा नोआ जो होता है कह रहा होता है कि ये कोई मामूली थोड़ी ना है, बस ये तो सही तो है और मैंने सिर्फ तुम्हारे मदद किया था, कुछ नहीं बस। और फिर यहाँ पर हमारा नोआ जो होता है सीरियस होते हुए उस बंदे से पूछता है कि चलो सही सही से बताओ और ईमानदारी से बताओ कि तुम कितने सारे सोल्जरों को लीड कर सकते हो। फिर वहाँ पर बंदा जो होता है वह डरते हुए कह रहा होता है कि 2000। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो नोआ जो होता है कह रहा होता है कि तुम सच कह रहे हो ना। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ, और कह रहा होता है कि भाई क्या मुझे थोड़ा सा पेन मिल सकती है, कागज़ मिल सकती है, पेन और कागज़। और फिर हमारा नोआ का जो होता है उसको मिल जाती है पेन और कागज़ और उसमें कुछ लिखता है और फिर वहाँ पर उस बंदे को दिखा देता है, मतलब दे देता है। कह रहा होता है कि जाओ और इसको एलिया के पास ले जाना और यहाँ पर तुम्हें फंड मिल जाएगी। और यहाँ पर तुम्हें एक बात को ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर अगर जंग को यहाँ पर हारे तो तुम्हारी खैर नहीं है। और फिर वहाँ पर हमारा नोआ की ऐसे दिमाग को देखकर उसके बड़े भाई जो होते हैं उसके तारीफ कर रहा होती है हेनरी। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में हमारा हेनरी और यहाँ पर हमारा नोआ मिलकर जो होता है यहाँ पर जा रहा होता है यहाँ पर कैरेज में बैठकर। फिर यहाँ पर हेनरी पूछता है कि भाई क्या तुमने कभी यहाँ पर जंग में पार्टिसिपेट किया है, जंग के बारे में हालात को जानते हो? तो हमारा नोआ कहता है कि नहीं। फिर अपने मन में सोचने लगता है कि इम्प्रियंस प्रिंस जब प्रिंस पैदा होना शुरू हो जाती है तो उनकी जान जो होती है ज़्यादा दिन तक की नहीं रहती है और एक ही बात को मालूम होती है सिर्फ उसके मॉम को। और वो बताता है कि यहाँ पर उन भाइयों के बीच में ही ऐसे जंग का फसल लगा रहता है कि कौन आगे बढ़ेगा कौन आगे बढ़ेगा। इसी वजह से उनकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होती, इसी वजह से वो सब मर जाती है। जब वो बड़े हो जाती हैं, जब यहाँ पर वो अडल्ट हो जाती है तभी उनको जंग में भेजा जाती है। फिर यहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि नहीं नहीं मैं कभी भी नहीं गया। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हेनरी पूछता है कि अगर तुम्हें राजा ने हुक्म दिया कि तुम्हें जाने के लिए और तुम तो अभी जंग में जा भी सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास एक मैजिकल स्वॉर्ड भी है। और फिर वहाँ पर नोआ जो होती है उसके जवाब में कहता है कि अगर राजा ने हुक्म दिया तो मैं ज़रूर से जाऊँगा। और फिर जब वो सब जारिया होती है तभी यहाँ पर अचानक कैरेज को रोक दिया जाती है और कैरेज वाले के सामने एक बच्ची पड़ चुकी होती है। फिर वो बंदा जो होती है वो पूछता है कि बच्ची तुम यहाँ पर मेरे सामने क्यों आके गिरी हो। फिर उस बंदी जो होती है यहाँ पर हेल्पलेस होती है और फिर तभी हमको दिखा देता है और भी कई सारे बच्चे यहाँ पर आ चुकी होती है। तभी उनके पीछे से जो होते हैं कुछ मुठसंडे आ जाती है और फिर उसी बंदी के बालों को पकड़ते हुए कह होते हैं कि छोटी बच्ची क्या तुम हमसे भागेंगा, तेरी तो ना छोड़ो मैं, कहा आपसे यहाँ पर भागेंगा तू। फिर वहाँ पर वो बच्ची जो होती है यहाँ पर सब लोगों से माफ़ी मांग रही है, मतलब बता रहा होता है कि कोई तो मदद करो। लेकिन सब लोग जो होते हैं कह रहा होता है कि ना मुन्ना ना, आग लगे बस्ती में हम रहे अपने मस्ती में, ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन हमारे हीरो को खुजली मच जाती है, इसी वजह से आते हुए कह रहा होता है कि तुम लोगों की आईडी है क्या, तुम लोग यहाँ पर सर्वेंटों की यानी गुलाम बेचने की काम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारे पास ऐसे आरडी वारडी तो होना चाहिए, तुम्हारे बिजनेस का नाम क्या है वो सब बताओ, वरना तुम यहाँ पर बहुत ही बड़े से यहाँ पर क्राइम कर रही हो। लेकिन वो बंदा कह रहा होता तेरी तो छोटी बच्चे तुझे ना छोड़ू। लेकिन हमारा हीरो भी यहाँ पर कोई कम थोड़ी ना होती है, इसी वजह से अपने लेविथन को निकाल लेते हैं और उससे एक ही लगाते हैं उस बंदे के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी बाजू काट जाती है और बाकी दोनों के ऊपर भी स्लैश लगाती है, जिसकी वजह से उन दोनों की भी काम हो जाती है। फिर सब लोग कह रहे होते अरे ये कौन है, हमको मजा दिखाने के लिए आ गया, का जिंदगी है, हमारे पैसा पूरा वसूल हो गया। फिर हमको दिखाया जाता है, उसको पूछता है, मतलब वो सब जो होते हैं एक दूसरे के साथ बातें कर होते हैं कि ये बंदा कौन है भाई, मरने को बताओ। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सब छोटी छोटी बच्ची जो यहाँ पर रो रही होती है। तभी यहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक बुढ़ा जो होती है खूसट सुअर से यहाँ पर कुछ मरे हुए कंकाल की तरह आते करा होता है कि बस बहुत कुछ कर लिया नोआ द इम्पीरियल प्रिंस, तुम्हें मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर आशा करता हूँ मेरे नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे बड़े भाई हेनरी नहीं एल्बर्ट से काम करता हूँ। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारे हीरो जो होती है उस बंदे की आवाज़ सुनकर हमारा हीरो अपने मन में सोचने लगता है कि इस बंदे की हिम्मत तो देखो, अपन को डरा रिया है, ऐसे बातें कह के हुए। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होती है वो कह रहा होता है कि तू कौन है बे, तुन्ने को ना मैं जानता हूँ। और फिर यहाँ पर हमारा हीरो बताता है कि भाई क्या तुम इसको जानते हो। फिर यहाँ पर हेनरी भी जो होते हैं थोड़ी देर सोचता है, कह रहा होता है कि नहीं जानता। फिर हमारा हीरो भी कह रहा होता है कि जब हमारे हैरी बड़े भाई नहीं जानते तो हम भी नहीं जानते, तो तू साला कौन होती है बे। और फिर वहाँ पर अपने गुस्से को एक्टिवेट कर लेती है और अब लेविथन के पावर के इस्तेमाल की वजह से उस बंदे को घुटने में ला के रख देती है। और फिर वापस सब लोगों को बताना शुरू कर देता है कि साले कमीने, तू यहाँ पर मेरे बड़े भाई का नाम ले रिया है,
अबे हम लोग यहाँ पर कोई पागल थोड़ी ना है, आप अपने भाई बहनों के दरमियान का रिश्ता अच्छा होती है और तू यहाँ पर कुछ नकली जैसा बातें कर रहा है। इन सब लोगों को यहाँ पर बातें बता रहा है कि यहाँ पर सब लोग जो है इस बंदे को गलत समझे और उसके बड़े भाई भी यहाँ पर उसके बड़े भाई का ही काम है, लेकिन यहाँ पर हमारा नोवा जो है फंसना नहीं चाहता। इसी वजह से सब लोगों के दरमियान ऐसे बातें कर रहा है कि ये बंदा यहाँ पर हमारे बड़े भाई का नाम लेकर गलत काम कर रहा है और अपने सिपाहियों को ऑर्डर देते कराते हैं कि इन सबको गिरफ्तार कर लो बे सुतरी के, इन सब की तो मैं खटिया खड़ी कर दूं। और फिर पर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होते हैं इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई साहब, और फिर अपन नोवा को कहता है कि वाह भाई तूने इस सिचुएशन को का हैंडल किया है, कक्का हैंडल किया है भाई। और फिर पर हमको दिखाया जाता है हमारा नोवा जो होती है वो बताना शुरू कर देती है। अगर बड़े भाई अल्बर्ट के नाम सुनकर डर जाता और इन सब को छोड़ देता तो यहाँ पर सब लोगों के सामने मैं बुरा बन जाता, क्योंकि यहाँ पर सब लोगों को मालूम हो जाता कि यहाँ पर हम सब भाई मिलकर ही ये सब कर रहा है। इसी वजह से मैं अपने दोस्त नहीं चलना चाहता। इसी वजह से सब लोगों को कहा कि यहाँ पर हमारे भाई का नाम लेकर इस बंदे ने कुछ ज़्यादा ही गलत काम किया है और हमारा हेनरी करा होता भाई तू तो कमाल सा है। फिर अपन नेक्स्ट सीन में हमको दिखा देता हमारा हीरो जो होता डिनर कर रहा होता, तभी यहाँ पर उसके बटलर आते हुए करा होता है कि मास्टर, और फिर वहाँ पर खुसर फुसर करके सब कुछ बताता है। क्या बताता है हमको नहीं मालूम, लेकिन थोड़ी देर के बाद मालूम हो जाएगा। फिर हेनरी पूछता है कि क्या बताया। फिर वहाँ पर हमारा नोवा बताना शुरू कर देता है कि जब मैंने बड़े भाई के यहाँ पर इस गद्दार को पकड़वा दिया तो उसने मेरे तारीफ किया, और यहाँ पर वो बता रहा था कि जब मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हटा तो उस बंदे ने यहाँ पर जहर पी ली और यहाँ पर वो खुद ही मर गया, जिसकी वजह से उसके बारे में ज़्यादा मुझे मालूम नहीं। फिर वहाँ पर हेनरी कहना शुरू कर दिया भाई साहब का है ये, यहाँ पर मैं जानता हूँ। फिर वहाँ पर हमारा नोवा बताना शुरू कर देता है कि जब कोई छिपकली जो है यहाँ पर कुछ मुसीबत में पड़ जाए और उसके नान अजड़ अटक जाए तो उसके पूंछ को जो है खुद ही सेक्रीफाइस कर देता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़े बचाने के लिए छोटे को तो सेक्रीफाइस करना ही होगा, वो था पूंछ। और इसी से मतलब यहाँ पर हमारा नोवा बताता है कि बड़े भाई एल्बर्ट ने यहाँ पर अपने छोटे पैदा को जान से मार डाला, क्योंकि यहाँ पर वो खुद ही फंसना नहीं चाहता, क्योंकि अगर उस बंदे को जिंदा रखता तो यहाँ पर समझ ही सकते हो उसकी तो पोल खुद जाती। फिर वो बताता है कि बड़े भाई एल्बर्ट जो है वो कभी राजा नहीं बन सकते, क्योंकि वो एक रखेल का बेटा है और वो बड़े हुआ तो क्या हुआ, और वो चाहता है कि यहाँ पर उसे कुछ ऐसे चीज़ें मिल जाए ताकि यहाँ पर वो राजा जैसे काम कर सके, राजा जैसे पावर मिल सके। और यहाँ पर हमारा एल्बर्ट कह रहा होता है, मतलब हमारा हेनरी कह रहा होता है भाई साहब तुझे भी ये सब पता है। फिर हमारा नोवा कह रहा होता है कि थोड़ी सा यहाँ पर तो यहाँ पर थोड़ा सा ही है और कुछ नहीं बस। और फिर यहाँ पर हमारा हेनरी बताना शुरू कर देता है कि मुझे तो उल्टी जैसे महसूस हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा महसूस अच्छा हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है हमारा नोवा जो होती है यहाँ पर बैठा होती है और उसके सामने वो सब जो होते हैं पाँचों के पाँचों स्लेव जिसको हमारे नोवा ने बचाया था, उन सब को कह रहा होता है कि तुम लोग आज से आज़ाद हो। फिर वो सब जो होते एक दूसरे की तरफ देखते हुए कह रहे होते आज़ाद, क्या हम लोग आज़ाद भी हो सकते हैं क्या? हाँ हाँ हम आज़ाद हो सकते हैं। फिर हमारा नोवा जो होता है उन सब के बारे में पूछता है कि तुम लोग क्या यहाँ पर घर मर नहीं है, कुछ नहीं है क्या? फिर एक बंदी बताता है कि नहीं हमारा कोई भी घर वर नहीं है, इसी वजह से हम कहाँ जाएंगे, आज़ाद होने का भी कोई फ़ायदा होती कुछ नहीं होती बस। और फिर यहाँ पर हमारा नोवा जो होते कहना शुरू कर देता है कि तो फिर तुम लोग मेरे साथ ही रहोगे। और मुझे ये बताओ तुम्हारे यहाँ पर तुम लोग स्लेब कैसे बने, तुम लोगों को क्या हुआ था जो तुम लोग स्लेब बन गए इतने छोटे से हालत में? उनमें से कुछ बंदे बताना शुरू कर देता है कि यहाँ पर मेरे को यहाँ पर मेरे मॉम मरने के बाद मेरे बाप जो था वो दारू पीना रहा था, मतलब नशेड़ी था, इसी वजह से मेरे को बेच दिया कुछ पैसे की वजह से, दारू पीने की वजह से। और फिर इसी तरह सब लोग ये कहानी सुनते हैं, इसी वजह से हमारा हीरो थोड़ा इमोशनल हो जाते कर होता है कि डियालान मैं इन सबको अपने पास रखना चाहता हूँ, इसके बारे में इंतजाम करो। और फिर पर हमको दिखाया तो सब बंदे कह रहे होते क्या आप हमें खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमारा हीरो बताता है कि ना मुन्ना ना हम ना कुछ कर रखे हैं, बस तुम्हें यहाँ पर सिर्फ मेरे साथ रहना है, तुम कभी भी यहाँ से जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि मुझे धोखा बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर वहाँ पर डियालान जो होते कर होते हैं कि ये शख्स तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट देना चाहिए क्योंकि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ दे रहा है ये बंदा। और फिर ऊपर वो सब जो होते हैं उसको लेकर डियालान ऐसे चला जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है एवेलिन को। एवेलिन जो होते हैं हमारे हीरो के पास
मज़ा होती है, हमारे हीरो जो होती है हमारे एवेलिन को जो होती है एक चिट्ठी देती है और फिर वहाँ पर एवेलिन को इसको लेने के लिए कहती है। फिर वहाँ पर एवेलिन जो होती है उस चीज़ को उठा लेती है। भाई लोग यहाँ पर तुम लोगों की नज़र में जानता हूँ किस तरफ है, मैं जानता हूँ यहाँ पर बड़े बड़े हैं तो यहाँ पर उसी की तरफ नज़र जाएगी। हाँ, मिलने के भी पहले भी गया था। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता हमारे हीरो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें प्रमोशन कर रहा हूँ और मैं तुम्हें एडमिनिस्टर बना रहा हूँ। फिर एडमिनिस्टर के बारे में बताता है एक नरेटर वाइज के एडमिनिस्टर बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे हाई लेवल की एक अथॉरिटी होती है और हमारे प्रिंस के पास राजा ने इतने सारे माल धान दौलत को दिया है कि यहाँ पर उसको अकेला संभाल नहीं सकता। इसी वजह से हमारा हीरो जो है अपने खास से लोगों को यहाँ पर उस जगह के एडमिनिस्टर बना लिया है ताकि वो सब कंट्रोल में रख सके। दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है बताता है कि क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर पहले से मैं तुम्हें जानता हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडों में से टैलेंटेड, होनहार और इंटेलिजेंट टाइप का तुम यहाँ पर हो। इसी वजह से मैं तुम्हें इंटेलिजेंट ब्यूरो मतलब यहाँ पर एडमिनिस्टर बना रहा हूँ। फिर वो बंदी कर होते हैं कि क्या मैं यहाँ पर एडमिनिस्टर बनूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर आपकी सेवा करनी है। लेकिन हमारा हीरो बताता है कि मेरा सेवा वही है जो मेरा हुक्म को माने और मेरा हर एक हुक्म मेरे सेवा की टाइप का है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होती है थोड़ी देर के लिए यहाँ पर खो ही जाती है हमारे हीरो की बातों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर उसके हुक्म ही यहाँ पर प्यार की टाइप का है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है तो बंदी कर होता है कि ठीक है मास्टर, आपके हर एक हुक्म मेरे सराखों के ऊपर, और अगर नीचे लूँगा तो मेरा गर्दन नीचे के ऊपर। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सरली कर होता है कि वाह मास्टर, आप तो अपने बातों से सबको फंसा लेते हैं। फिर वहाँ पर हमारे हीरो बताता है कि तुम्हें इस तरीके का बात नहीं करना चाहिए आवाज़ से। फिर इसी वजह से गुस्ताखी के लिए माफ़ी मांगता है। हमारा हीरो ऐसे निकल जाती है। दूसरी तरफ सरली कर रहा होता है कि वाह मेरा मास्टर कितना अच्छा है। भाई लोग मैं जानता हूँ तुम्हारे नज़र किस तरफ है, नज़र हटा लो। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर यहाँ पर राजा के दरबार का सीन। राजा कर रहा होता है कि वाह मैंने सुना कि तुमने यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की और यहाँ पर तुमने मालूमात किया और एक बंदे को पकड़ा कि सब अंडरग्राउंड यहाँ पर स्लेब पकड़ रहे थे। दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर बता रहा था कि मेरे बड़े भाई को ज़्यादा ही चालाक हो यहाँ पर, इसी वजह से राजा को ये सब बताया और यहाँ पर उसने नाम भी यहाँ पर कमा लिया और उसके नाम भी बच गया, मेरा मतलब मेरा भी ऊपर बढ़ जाएगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है राजा जो होता है कह रहा होता है कि इन सब के लिए कौन सी सज़ा मुमकिन है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है नोवा बताता है कि इन सब को यहाँ पर हाथ काट देना चाहिए जो भी इसके साथ यहाँ पर ये सब काम करते हैं, और उसके साथ जो भी मिला रहता है उनको यहाँ पर तो जनरलों के साथ भेजना चाहिए यानी मिलिट्री के साथ। फिर वहाँ पर हमारे राजा पूछता है कि बताओ मेरे सलाहकार ये सब बात क्या सही है। फिर बंदा कह रहा होता है कि ठीक ही कहा है यहाँ पर एक्सपीरियंस नोवा ने। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर हंसना शुरू करते हैं, मतलब हीरो के बाप पर हंसते हुए कह रहा होता है कि हा 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 यहाँ पर तो मैं यहाँ पर जीत गया, मेरा साथ ऑफर करा होता है कि हाँ मास्टर आपने जीत ही गया। दूसरी तरफ हमारे हीरो जो होते हैं शौक होते कर होते हैं कि शर्त कौन सा। यहाँ पर राजा बताना शुरू कर देता है कि मैंने अपने सलाहकार से यहाँ पर शर्त लगाया था कि यहाँ पर मैं नोवा को अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो लॉ के बारे में हर एक चीज़ को जानता है और यहाँ पर देखो तुम जानते हो, और इसी वजह से मैं शर्त जीत गया, यहाँ पर मेरा सलाहकार हार गया। और फिर वहाँ पर नोवा जो होते हैं उसकी इस टैलेंट की वजह से वहाँ पर राजा जो होते हैं वो कह रहा होता है कि तुम आज से मेरा जनरल हो। और फिर कह रहा होता है कि सब लोग वही भाई कहाँ है ये, यहाँ पर कहाँ बता रहा है यहाँ पर। और फिर वहाँ पर बताना शुरू कर देता है कि फोर्ट प्रिंस के अलावा यहाँ पर हमारा नोवा ही बन पाया। फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है यहाँ पर हमारे नोवा के बारे में नारा लगाना शुरू कर देता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है सीन का ठोकर एलिजे को। और फिर वहाँ पर एलिजे जो होता है पर गाना गाने वाली होती है, हमारा नोवा भी जो होता है पर ही होती है। और फिर वहाँ पर वो खुशूसी बारे में सोच रहा होता है कि क्या मैंने वहाँ पर क्या बताया, ये बताया वो बताया, मुझे राजा ने यहाँ पर अपने जनरल घोषित कर दिया। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ एलिजे जो होती है यहाँ पर अपने गाना को शुरू कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जानते हो और सब लोग जो होते कर होते हैं कि वाह कितना अच्छा गाना है, इसकी गलत नहीं, यहाँ पर सुरीला सकल बखतन पकतल ऐसे तरह लग रही होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होते हैं इसी बारे में बात कर रहे होते कर होते हैं कि सुन के मेरा दिमाग ठंडा हो गया। दूसरी तरफ हमारा हीरो कह रहा होता है कि मुझे तो नया तरीके से यहाँ पर मोटिवेटेड होना होगा। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वो बंदी जो होते हैं पर कुछ ज़्यादा ही तैयार कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते ताकि मजबूत बन सके। और सब लोग जो होते हैं उसको मलचा चुकी होती है कि एलिजे ऐसे जा चुकी होती है, सारे के सारे मेड यहाँ पर उदास होती है। फिर वहाँ पर वो सब छोटे छोटे बच्चों को भी खाना मिलती है। दूसरी तरफ उसके बड़े भाई जो होते हैं वो अपने दारू की बोतल को फेंकते हुए यहाँ पर गुस्से में एक इविल स्माइल देती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर राजा का। वहाँ पर बटलर आते कर होता है कि राजा जो रिपोर्ट आया था
वो सच ही है। फिर वहाँ पर राजा बताना शुरू कर देता है कि लगता है समय कोई भी नहीं रोकेगा, समय से आगे बढ़ता जाएगा। कौन सा समय की बात कर रही है हमको भी नहीं मालूम, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि कौन सा समय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरू।